सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएस कमांड के बारे में। एलएस कमांड बेसिकली वैसे तो अभी तक आपने एलएस कमांड को यूज़ करते हुए देख ही चुके हैं कि किस तरीके से हम एलएस कमांड का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या है ना थोड़ा और समझते हैं एलएस कमांड किस किस तरीके से यूज होती है, उसकी मैनुअल चेक करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पढ़ते हैं हम क्या है। द एलएस कमांड हैज अ मल्टीपल ऑप्शन फॉर डिस्प्लेइंग एट्रीब्यूट ऑन फाइल। द मोस्ट कॉमन ऑप्शन are -l long listing format, -a all including hidden files, and -r recursive to include the content of all subdirectories। ठीक है, अब देखो -r क्या करेगा। -r आपको सब डायरेक्टरीज के अंदर जो होगा वो भी आपको शो कर देगा -a के थ्रू। ठीक है, आप हिडन फाइल्स भी देख सकते हैं। और -l के थ्रू क्या करेंगे, लिस्टिंग फॉर्मेट देख लोगे। मतलब क्या है, वो जो आपका ls करके इस फॉर्मेट में दिखाई दे जाएगा। चलिए आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आया अपने पैरेट के ऊपर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको सिंपल ls करके दिखाता हूँ। तो देखो मैं ls करके क्लिक करूंगा तो क्या आ गया, ये हमने फोल्डर बना के देखा था वो आ गया। डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पॉइंटिव का एक फोल्डर है, पब्लिक, txt, t2 और डेस्कटॉप, डाउनलोड, पिक्चर, पॉइंटेड.txt, तन्मय, टेम्पलेट और वीडियो। ठीक है, ये आ गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को भाई लिस्ट में देखना है बड़ा लॉन्ग फॉर्मेट में। तो मैं क्या कमांड चलाऊंगा, ls लिखूंगा, ls-l दबा दूंगा, जैसे मैंने देखा था वहां पे। अब क्या हुआ भाई, मेरे को उसने बता दिया। अब देखो ये दो आपको दिखाई दे रहे हैं, पैरेट। ये पैरेट रूट का पैरेट है और ये नॉर्मल यूजर का है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ना रूट लिखा हुआ है, तो ऐसे ये नॉर्मल यूजर के दोनों एक ही नाम है। ठीक है, पैरेट और पैरेट। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ उनमें, बस ये आपकी जो अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा इनके बारे में। DRW, XR, X, इनके मतलब क्या होते हैं, किस तरीके से इसको समझते हैं। अभी मैं समझाने का कोई फायदा नहीं, क्लियर नहीं हो पाएगा। अब देखो डेट टाइम भी बता दिया इसने। 34 मतलब ये मार्च में हुआ था, अक्टूबर में 28 अक्टूबर को ये इन्हें सब कुछ बता दिया मेरे को। ठीक है, लॉन्ग लिस्टिंग में मैंने -l का यूज करा। अब आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि ls कमांड के और कौन कौन से ऑप्शंस मैं इसमें यूज कर सकता हूं। तो आप क्या करोगे, सिंपली या तो आप ls-help लिख दोगे। ठीक है, अच्छा इससे नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे सिंपली, क्योंकि पैरेट में देखो हेल्प कमांड बहुत कम ही रेयर केस में चलती है। ठीक है, इसलिए आप क्या करना, मैन कमांड ही चलाना, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया मैन और ls दे दिया। मतलब भाई मुझे मैनुअल दिखा दो मेरी ls कमांड की कि मैं इसके संग कौन कौन से ऑप्शंस को यूज कर सकता हूँ। तो मैं बेसिकली एंटर मारूंगा। एंटर मारने का देखो -a से आपको ऑल दिखाई दे जाएगा, -A से ऑलमोस्ट ऑल दिखाई दे जाएगा। मतलब हिडन जो फाइल्स होंगी वो भी शो हो जाएंगी इससे आपकी। ठीक है, ऑथर से -है ऑथर क्या था उसका, B से इग्नोर, C से लिस्ट एंटायर कॉलम आ जाएंगे, कलर, डायरेक्टरी। अब ls केवल डायरेक्टरी देखनी है तो आपको -d। चलो मैं इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने अभी ls करा तो देखो भैया ls में आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ फाइलें भी दिखाई दे रही हैं। अब मेरे को क्या करना, डायरेक्टरी देखनी है, तो मैं क्या कमांड चलाऊंगा, ls-d लिख दूंगा और एंटर मार दूंगा। ठीक है, अब इसने क्या करा, ls-d मैंने चलाया तो उसने केवल एक मेरे को ये दे दी। मैंने कमांड में कोई गलती कर दी, इसका मतलब मैं दोबारा चेक करता हूँ। -ls पे गया, मैंने क्या था भैया यहाँ पे d का मतलब कहाँ गया बाबू मुछा, d ये रहा, डायरेक्टरीज। ठीक है, -d से डायरेक्टरीज आएंगी, क्यों नहीं आई, कहाँ गलती हो गई हमसे। मैंने ls करा, -d दबाया, क्यों नहीं आ रहा भैया। ls-a करके देखते हैं, a से देखो सारे आ गए, हिडन फोल्डर्स भी आ गए हमारे, d काम नहीं कर रही। अपडेट मार, अगर ऐसे केसेस में अगर कोई कमांड आपका नहीं चल रही है तो हो सकता है या तो सिस्टम आपके जो विंडोज़ है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो लिनक्स का, उसको एक बार अपडेट करके देख लेना। तो जो भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा होगा साथ में वो भी काम करना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने -a, जैसे मैंने ls और -a चलाया, अभी मैं सिंपल ls चलाऊंगा तो मेरे को इतने से शो होंगे चीज़ें। दोबारा देख लो एक बार, मैंने सिंपल ls चलाया तो मेरे को ये शो हुआ, सिंपल ये शो हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ ls-a चला देता हूँ। अब देखो मेरे को हिडन फोल्डर्स भी आ गए, बैश हिस्ट्री, बैश आर्क, डॉट फेस, ये सारे फोल्डर भी शो हो गए। प्रोफाइल ये तो पहले मेरे पास आ ही नहीं देते ls करके, तो -a से क्या हिडन फोल्डर्स भी हमारे यूज होते हैं। और अगर मैनुअल पढ़ने तो मैन लिख के ls कर दो और इसकी मैनुअल पढ़ सकते हो आप आसानी से। ठीक है, क्या कौन से ऑप्शंस कब यूज होंगे, इंडो, इग्नोर के, बाइट्स में अगर बाइट्स में के फोल्डर देखने तो ls-k लगा दो। ठीक है, ls-k लगा दो, के में बाइट्स में, इसमें सारे बाइट्स में, ये तो सारे दे दिए उसने भैया। ठीक है, ls कमांड का इसलिए यूज होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। अब आते हैं यूज टिल्ड कमांड के ऊपर। देखो टिल्ड कमांड एक साइन है बेसिकली, ये स्पेशल साइन है। यू कैन ऑल्सो यूज द tilde special character in combination with other commands to facilitate the interaction with the home directory। ठीक है, देखो cd और वायर लॉक पे गए, अगर हमने ls करके ये साइन लगा दिया तो अब डायरेक्टरी के होम डायरेक्टरी में आ जाओगे। देखो होम डायरेक्टरी का साइन टिल्ड है, देखो टिल्ड दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है। ये टिल्ड क्या है, ये टिल्ड जो है आपका ये साइन जो है होम डायरेक्टरी का साइन है बेसिकली। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ cd और यहाँ पे मैं लॉग में लेके चलता हूँ। लॉग है भाई, लॉग करके कोई फाइल यहाँ पे cd लॉग करके नहीं है भाई मेरे पास, तो यहाँ कोई नहीं है, वेयर करके होगी, वेयर करके भी कोई फाइल नहीं है भाई मेरे पे, क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, डेस्कटॉप में चलते हैं। मैंने लिख दिया है, डाउनलोड फोल्डर में आ गए। ठीक है, डाउनलोड्स के अंदर और कोई फोल्डर पड़ा है क्या भैया हमारा, नहीं पड़ा भैया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसमें पड़े रहते हैं। मैं क्या करता हूँ cd लिख के और ये चला देता हूँ टिल्ड कमांड। अपनी टिल्ड कमांड से सीधे क्या होगा, अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाऊंगा एक बार में। मैं कहीं पर भी फंस रहा हूँ, ऑल ओवर कितनी भी फाइलों के अंदर हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ls करता हूँ, ls करके cd1 में गया। ठीक है, मैंने इसके अंदर एक फोल्डर बनाया था ना, ठीक है, तन्मय 0 करके, तो मैं इस फोल्डर के भी अंदर आ जाता हूँ भैया। ठीक है, मैं इसके अंदर भी आ गया। अब मेरे को क्या करना है भैया, मेरे को सीधे जाना है होम डायरेक्टरी में मेरी पे। अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो मेरे को मैं बेसिकली cd कमांड से भी जा सकता हूँ अभी तो मैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा फाइलों के अंदर आ गए हो, बहुत ज़्यादा फाइलों के, आपको नहीं समझ आ रहा है मुझे क्या करना है, तो आप cd और टिल्ड का साइन चला दो बस और एंटर मार दो, सीधे आप क्या होगा, होम डायरेक्टरी में आ जाओगे जहां पर भी आप होगे। ठीक है, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कमांड लाइन पे आते हैं हम। कमांड लाइन देखो इसमें क्या होता है, कमांड लाइन फाइल मैनेजमेंट, क्रिएटिंग और रिमूविंग, कॉपिंग। चलो अब हम इसमें क्या समझेंगे, आप कमांड लाइन के बारे में समझेंगे, रिमूव कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं किसी फाइल को। बेसिकली विंडोज में क्या होता है, विंडोज में तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट राइट क्लिक करा, फाइल को उठाया, वहां से कॉपी करा और उधर जाके पेस्ट कर दिया, यही होता है हमारा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, अब कमांड के थ्रू देखेंगे, कमांड के थ्रू सीखेंगे किस तरीके से हम फोल्डर को, फाइलों को किस तरीके से कॉपी और पेस्ट करते हैं। अब विंडोज में हम क्या है, dir दिखाई दे रहा है, विंडोज के अंदर dir कमांड चलाएंगे तो डायरेक्टरी आ जाएंगे cmd में। और ट्री कमांड से भी आ जाती है। अब ट्री कमांड हम यूज करेंगे अपने लिनक्स में, करके देखते हैं एक बार कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ चला दिया ट्री। देखो ट्री से मेरे सारे फॉर्मेट फाइलें पता चल गई भैया। ये देखो क्या है, डॉक्यूमेंट्स हैं, डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के अंदर क्या है, readme.license करके एक फाइल पड़ी हुई है, देखो सबके अंदर दिखा रहा है। देखो वन फोल्डर के अंदर क्या पड़ा हुआ, आर का तन्मय और tr करके फोल्डर है। डेस्कटॉप के अंदर क्या है, डेस्कटॉप के अंदर भैया readme.linux करके है, और डॉक्यूमेंट एक अकेला फोल्डर है, डाउनलोड एक अकेला फोल्डर है, म्यूजिक एक अकेला फोल्डर है, पिक्चर एक पॉइंट टिप के अंदर क्या है, पॉइंट टिप के अंदर 01, 02, 03 करके सॉफ्टवेयर फाइलें फोल्डर बने हुए हैं। pointer.txt में है, अकेली एक फाइल है, पब्लिक है, तन्मय के अंदर तन्मय.txt है, टेम्पलेट प्रोलॉग के अंदर इतनी सारी फाइलें हैं। तो उसने क्या करा, बेसिकली ट्री कमांड ने वो बता दिया मेरे को कि भैया इन फोल्डर के अंदर जे फाइल पड़ी हुई हैं। ठीक है, ट्री कमांड हमारे इस काम में आती है। टोटल कितनी 21 डायरेक्टरी हैं और 32 फाइल हैं। चलिए चलते हैं पीपीटी के ऊपर। इस वीडियो में ये रखें, इसके बाद हम देखेंगे कॉपी कैसे करेंगे, कॉपी कमांड के बारे में सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लग रहा हो, मजा आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है गाइस।